श्री शिव बाबा विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 10 के बच्चों के लिए संस्कृत प्रथमा पाठा कवि कुल गुरु कालिदासा अर्थात कवियों के कुल के गुरु कालिदास पढ़ा जा रहा है। इसके पहले 2 वीडियो भेजा जा चुका है, तीसरा वीडियो आज पुनः भेजा जा रहा है। एकोनविंशति सर्गात्मकम इदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सतचेतसां सहृदयं सततम आह्लादयति। एको एक ना नहीं 20 अर्थात 19 सर्गात्मकम सर्गों का इदम यह महाकाव्यम महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम रमणीयार्थ प्रतिपादन को वह सतचेतसाम सहृदयी व्यक्तियों के सहृदयम हृदय को सततम निरंतर आह्लादयति आह्लादित करता है, प्रसन्नचित करता है। 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीयार्थ या रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हुए सहृदयी व्यक्तियों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता है, आनंदित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म उपवर्णितम जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदम काव्यम 8-10 सर्गात्मकम अस्ति। इदम यह अपि भी का काव्यम काव्य 8-10 अर्थात 18 सर्गात्मकम सर्गों का अस्ति माने है। यह काव्य 18 सर्गों का है। केचन समीक्षकाः 8 सर्ग पर्यन्तम एव काव्यम इदं कालिदास प्रणीतम इति मन्यन्ते। केचन कुछ समीक्षक आलोचक 8 सर्ग पर्यन्तम एव 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम काव्यम इस काव्य को कालिदास प्रणीतम कालिदास द्वारा रचित है इति ऐसा मन्यन्ते मानते हैं। कुछ आलोचक या समीक्षक 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्षयोः वियोगम आश्रित विप्रलम्ब श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित वियोग का सहारा लेकर या वियोग के आधार पर विप्रलम्ब श्रृंगार का वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाको पूर्ण वर्णन दृश्यते दिखाई देता है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का सहारा लेकर या वियोग के आधार पर विप्रलम्ब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक या पूर्ण वर्णन दिखाई देता है। ऋतु संहारे अन्वर्थतया खड ऋतूनां वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में या ऋतु संहार अन्वर्थतया अपने अर्थ के अनुसार खड ऋतूणाम 6 ऋतुओं का वर्णन अस्ति माने है। ऋतु संहार में अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाः च प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र च और मालविकायाः मालविका का प्रेमाख्यान अस्ति माने है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका का प्रेमाख्यान है या प्रेम का वर्णन किया गया है। पंच अंकात्मके विक्रमोर्वशीये पुरुर्वसः उर्वश्याः च प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंकात्मके अंक के विक्रमोर्वशीय में पुरुर्वसः पुरुर्वा च उर्वश्याः और उर्वशी के प्रेम कथा वर्णिता वर्णन है। 5 अंक के विक्रमोर्वशीय में पुरुर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्ति कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिः अस्ति।
अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल, स्वनाम धन्यस्य, अपने नाम से धन्य, अस्य कवेः, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति ही नाट्य रचना अस्ति माने है। अभिज्ञान शाकुंतल, अपने नाम के अनुरूप धन्य, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ उत्तम नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् नाटके सप्त अंकाः सन्ति, अस्मिन् नाटके, इस नाटक में सप्त अंकाः, 7 अंक सन्ति माने हैं, इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो उज्जितायाः शकुन्तैः च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सा उद्व्याहस्य कथा वर्णिता। मेनका के द्वारा प्रसूतो उज्जितायाः जन्म देकर त्यागी गई, चे और शकुन्तैः पक्षियों के द्वारा पोषितायाः पोषित, तदनु इसके बाद कण्वेन कर्ण द्वारा परिपालितायाः पालित, शकुन्तलायाः शकुन्तला का दुष्यंतेन सह दुष्यंत के साथ उद्व्याहस्य विवाह की कथा वर्णित अस्ति माने है। मेनका द्वारा जन्म देकर त्यागी गई और पक्षियों द्वारा पालित, इसके उपरांत कर्ण द्वारा पालित शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन है। शकुंतल विषय प्रथित ऐसा वाणिता, शकुंतल विषय, शकुंतल के विषय में यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में प्रथिता प्रसिद्ध है, ऐसा माने यह, भणिति माने कथन या कहावत। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्येषु काव्यों में नाटकम नाटक रम्यम सुंदर होता है, तत्र वहाँ पर रम्या सुंदर है शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्यों में सबसे सुंदर नाटक होता है, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सबसे सुंदर। एतत् नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। एतन् नाटकम, यह नाटक प्राच्य पूर्वी पौरैः पश्चिमी पौरस्तैः पश्चिमी समीक्षकैः आलोचकों के द्वारा बहु मानी बहुत प्रशंसित माने प्रशंसनीय है। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा बहुत प्रशंसनीय है। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः अत्यंत श्रेष्ठ भारतीय कवि अस्ति माने हैं। वास्तव में कालिदास श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु काव्य उचित गुणानां समाहारा दृश्यते, अपरतः च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणता तत्र राजते। एकतः एक और तस्य उनकी कृतिषु रचनाओं में काव्य उचित गुणानाम, काव्य के उचित गुणों का समाहार या समूह दृश्यते दिखाई पड़ता है। च और अपरतः दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति के सर्वांगीणता तत्र माने महारास्ते माने सुशोभित होती है। एक तरफ उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई पड़ता है, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सभी अंग सुशोभित होते हैं। काव्य उत्कर्ष दृष्टतया, काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानो मनसः, मानो मन की सूक्ष्म अनुभूति नाम सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि किसी भी सहृदयी व्यक्ति के चित्त को आवर्जयितुम अपनी तरफ आकर्षित पारेति माने कर सकता है। उनके काव्यों में काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानो मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदयी व्यक्ति के चित्त को, मन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। प्रकृति भी स्वजड़त्वम, अपनी जड़ता को विहाय त्याग कर सर्वत्र हर जगह मानव सहचरी इव, मानव की दासी की तरह से आचरित माने आचरण करती है। प्रकृति भी अपनी जड़ता त्याग कर सब जगह मानव की सहचरी अर्थात दासी की तरह से आचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रथितस्य प्रस्थान किए रघु के सभा को वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी पुष्प वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए रघु के सभा का वन के वृक्ष
पुष्पों की वर्षा करके संपादित करते हैं या सम्मान करते हैं। मेघे मेघ में विरह उत्कंठितस्य विरह से व्याकुल यक्षस्य यक्ष की प्रेम विह्वलता का या प्रेम से व्याकुलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते दिखाई देती है। मेघ में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तत्र वाह्य अंतः तत्र वहाँ बाहरी अंतः आंतरिक प्रकृतियोः प्रकृति मम स्पृग वर्णनम मर्म माने हृदय को स्पर्श करने वाला वर्णन अस्ति माने है। वहाँ बाहरी और आंतरिक प्रकृति के हृदय को स्पर्श करने वाला वर्णन है। कवि दृष्टतया कवि की दृष्टि में मेघा मेघ धूम ज्योति सलिल मारुता नाम धूम माने धुआं ज्योति माने प्रकाश सलिल माने जल मारुता माने वायु सन्निपातो समूह ना नहीं भूतवा होकर एकाएक संवेदनशील मानो उपमा मानव के समान उपमा माने समान प्राणी माने प्राणी अस्ति माने है। कवि की दृष्टि में बादल धुआं प्रकाश जल और वायु का समूह ना होकर एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है। सह रामगिरे वह रामगिरि से आरभ्य अलकाम लेकर अलका यावत तक यस्य कस्यापि जिस किसी के भी सन्निधिम संपर्क लभते प्राप्त करता है तस्मै उसमें या उसे हर्ष उल्लास वितरित माने बांटता है। वह रामगिरि से लेकर अलका तक जिस किसी के संपर्क को प्राप्त करता है या जिस किसी से मिलता है उसे हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाटक में पति गृह गमन काले पति के घर जाते समय आश्रम पादपाह आश्रम के वृक्ष स्वभगिन्यै अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि आभूषण समर्पयन्ति माने समर्पित करते हैं। शाकुंतल नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हरिणार्भकः हिरण का बच्चा शावक तस्याह उसके मार्ग को रोककर कृत्वा करके सुखीयम अपने निश्चल प्रेम को प्रकटित माने प्रकट करता है। हिरण शावक उसके मार्ग को रोककर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं ऐसे ही नदी प्रेयसी की तरह से प्रेमिका की तरह से आचरण करती हैं। ऐसे ही या इस प्रकार से नदियां भी प्रेयसी की तरह से प्रेमिका की तरह से आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेला में स्वप्रियतमा या अपनी प्रियतमा नलिन्या कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी ओस की बूंद रूपी अश्रुओं को स्वकर ही अपने हाथों से परिमृजति माने पहुँचता है। सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को पूंछता है, अपने हाथों से पूंछता